महापुरुष और भगवान को जीवों के कल्याण के लिए विचित्र विचित्र प्रयत्न करने पड़ते हैं। इतने विचित्र प्रयत्न कि आप सुनकर दांतों तले उंगली दबा लें। विशेष रूप से महापुरुषों को बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है जीवों के कल्याण के लिए। भगवान ने तो कानून बनाया कि तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसका मन मुझ में नित्य अभियुक्त रहे उसी का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, और बाकी सबके लिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, बाकी सबके लिए मैं समदर्शी हूँ, मैं न्याय करता हूँ और कोई रियायत नहीं करता। लेकिन महापुरुषों को कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं आप समझ नहीं सकते, और संत महात्मा आपको समझा नहीं सकते। जो मानव देहधारी पशुओं से बदतर जीवन जी रहे हैं, जिन्हें देह का इतना अभिमान है, उन जीवों के सामने महापुरुषों को झुकना पड़ता है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है। कहीं ये नाराज ना हो जाएं, डरना पड़ता है। जिनके चरणों की धूलि पाने के लिए भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष हम जैसे तुच्छ जीवों के कल्याण के लिए हमसे डरते हैं, हमारी खुशामद करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम देखते हैं ये किसकी ओर देख रहा है, किससे बात कर रहा है, इसका कैसा रूप है, कैसा रंग है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। महापुरुष बेचारा दुखी हो जाता है कि मैं इन जीवों के कल्याण के लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ और ये मेरे ही इंस्पेक्टर बने हुए हैं, मेरा ही इंस्पेक्शन कर रहे हैं। महापुरुषों के सामने, गुरु के सामने बैठकर हम गुरु के प्रति अपराध करते हैं। अपराध ही नहीं, नामापराध। फिर भी महापुरुष प्रयत्न करता रहता है कि इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, बच्चा है, कल ठीक हो जाएगा, कल से गलती नहीं करेगा, फिर किया, परसों से नहीं करेगा, फिर किया। दुखी हो जाता है, कैसे इस जीव का कल्याण होगा। क्या कोई सांसारिक माँ अपने शारीरिक बेटे के सुधार के लिए चिंतित होती होगी जितना चिंतित होता है महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए। भगवान भी उद्धव के उद्धार के लिए चिंतित थे, लेकिन अगर कोई किसी के लिए चिंतित होता है और कुछ न कर सके तो फिर बहुत परेशानी होती है। जैसे कोई बीमार है लेकिन डॉक्टर के बिना क्या करें, और अगर डॉक्टर भी है लेकिन उस मरीज को लाइलाज बीमारी हो गई है, भयंकर कैंसर हो गया है, तो डॉक्टर भी कहता है भाई ऊपर को देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान उद्धव के उद्धार के लिए चिंतित थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? अरे वो तो सत्य संकल्प हैं, उनके लिए तो वेदों में कहा गया
एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। जिसमें प्रमुख गुण है इन 8 गुणों में सत्य संकल्पः। भगवान जो संकल्प करते हैं तुरंत हो जाता है, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिकल कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सोचा हुआ। लेकिन एक काम भगवान नहीं कर सकते, क्या?